तो सर ये मैं मिड कैप देख रही हूँ 1000 पॉइंट नीचे हो गया है, स्मॉल कैप में 350 पॉइंट की गिरावट है। ये दूसरा दिन है जब ये मिड और स्मॉल कैप नीचे जा रहे हैं। Correct. मुझे क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर 25,000 के नीचे निफ्टी बंद होता है और बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे बंद होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में पहला काम जो करना है वो एक फ्रेश खरीदारी नहीं करनी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को चलने के लिए एक शांत माहौल चाहिए। भले दिग्गजों में तेजी ना हो, लेकिन दिग्गज शेयर रेंज बाउंड रहकर अगर अपने रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज पहला दिन ढंग से मार्केट घटा है, कोई ख़राब नहीं हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, बंद नहीं हो गया। एक दिन के प्रॉफिट बुकिंग से अगर हम ये सोचेंगे मार्केट तो पूरी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। राइट, एक दिन में तेजी भी नहीं बनती, एक दिन में मंदी भी नहीं आती, एक दिन में बुल मार्केट भी नहीं आता, एक दिन में बेयर मार्केट भी नहीं आता। राइट, सो अगर एकदम शॉर्ट टर्म में आपने लिया कि आजकल के लिए, एक दो दिन के लिए ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है, तब तो आप प्रॉफिट बुक करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट करना है, लॉस बुक करना है लॉस करना है, जो भी करना है, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड है आपका। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया है तो जब तक 24,500 के नीचे बंद ना हो निफ्टी, तब तक तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं कि बाजार खराब है। कौन सा खराब है? अगर टॉप से 2% बाजार गिर जाए या 5% आपका स्टॉक गिर जाए तो ऐसा थोड़ी खराब हो जाता है। अब ऐसे तो फिर आप ये सोचोगे कि हर रोज ऊपर ही रहे या एकदम टॉप पे ही मैं बेचूंगा, एकदम बॉटम पे ही मैं लूंगा, ये तो संभव ही नहीं है ना। करेक्ट। तो जो चीज़ संभव नहीं है उसमें अगर निवेश के लिहाज से लिया है 24,500 के नीचे बंद होने पर रिव्यू करेंगे, तब देखेंगे, बेचना होगा तो तब बेचेंगे, आज नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे यूएस फ्यूचर से संकेत मिल रहे हैं, क्या ये जब मार्केट्स खुलेंगे तो बड़ी कमजोरी दिखेगी? क्या लग रहा है आपको? मुश्किल सवाल है ये कि अमेरिका में बड़ी कमजोरी हो सकती है। देखो, अगर समझो आप इस वक्त नेहा जी इंडियन नहीं है, नेहा जी अमेरिकन है। अच्छा। ठीक है, और आप अमेरिका की सिटीजन है, अमेरिका में है, अमेरिका में आपका पैसा लगा हुआ है, आप अमेरिका रहते, तो आपको कितना डर होगा मार्केट? अच्छा खासा। आपको अच्छा खासा डर होगा। बोले एक तो मेरे प्रेसिडेंट ही ऐसे क्या करते हैं क्या नहीं करते समझ में नहीं आता। ठीक है, न तो उनका वित्त मंत्री उनके साथ वो रखता है विचार में, हाँ न उनका पक्का दोस्त मस्क, वो भी अलग जा रहा है, वित्त मंत्री अलग जा रहे हैं, ऊपर से कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये आम अमेरिकन की फीलिंग होगी। ऊपर से ये देखो, ये लड़ाई झगड़े चालू हो गए, एलए में वगैरह में सब चल रहे हैं, देश में भी, देश के बाहर। अब विदेश के बाद आप ईरान से लड़ रहे हो, है ना। सो दो चीज़ों का आपको डर है, एक ईरान के साथ क्या और टेंशन बढ़ सकती है, एक ये फैक्टर है अमेरिका के लिए, और दूसरा जो भारी भरकम कर्ज को लेकर चिंताएं जताई है। आज वैसे पीपीआई डेटा भी आने वाला है अमेरिका में, वो इम्पोर्टेंट डेटा है। ठीक है, सो अगर इकोनॉमी के डेटा थोड़े भी खराब आए तो अब मार्केट इस बात पे नहीं ट्रेड करेगा कि डेटा खराब होने का मतलब पावेल रेट कट कर देंगे। भाई साहब, ये पावेल हो गई अब कुत्ते की दुम, वो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ट्रम्प साहब की तरह हो गए। बोले मैं करूँगा ही नहीं जब तक तुम्हारा टैरिफ ठीक नहीं होगा, ये टैरिफ जितना लड़ना लड़ लो तब तक नहीं करूँगा। और सही भी है, वो गलत नहीं है कि जब तक टैरिफ की अनिश्चितता है, आपको पता ही है महंगाई कितनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी क्या है। सो अगर पीपीआई डेटा थोड़े कम भी आ जाते हैं और आपको ये लगे कि इकोनॉमी में धीमापन का संकेत है, तो उल्टा अमेरिका के मार्केट को नेगेटिव लेंगे। यार एक तो रेट कट की कोई दूर अगर आपका धीमापन दिख रहा है, रेट कट की संभावना बने, तब तो उसको खुश भी हो ना। इसमें होने वाली नहीं है। सितंबर तक तो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट मान के चल रही है कि ब्याज दरें घटेंगी नहीं। करेक्ट। सो मेरा ये समझना है कि मंदी में जाने का जो डर है, ये दो चीज़ें हैं ना, और गलती से अगर जो ना हो, गॉड फॉरबिड, अगर चीन का कोई स्टेटमेंट आ गया, ये जो ट्रम्प कह रहे हैं मुझे 55% फ़ायदा, चीन को सिर्फ 10%, मजाक लगा रखा है क्या? बोले ट्रेड डील है, हलवा थोड़ी है जैसे खा लेंगे। तो मुझे डर तो अमेरिका का है, मुझे ऑनेस्टली मुझे पूछे। बाकी मार्केट, अब पॉइंट यही है, डर है, लेकिन ये ऐसी चीज़ों का डर है जो मार्केट को पता है। तो अब देखो क्या होता है। ठीक है।